फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज की जो बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि डीआरडीओ द्वारा नेवल एंटीशिप मिसाइल का पहला लॉन्च टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया गया है, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो इस मिसाइल के जो कैरेज ट्रायल्स हैं वो पहले किए जा चुके थे। आज पहली बार इस मिसाइल को लॉन्च करके टेस्ट किया गया है, जहां पर इसने डेजिग्नेटेड टारगेट को काफ़ी हाईली एक्यूरेटली हिट किया है और इसके कंट्रोल्स का वैलिडेशन यहाँ पर हुआ है, गाइडेंस का वैलिडेशन हुआ है और मिशन एल्गोरिथम का भी वैलिडेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। तो इस मिसाइल को इसकी पूरी ट्रैजेक्टरी में ट्रैक किया गया और काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो यहाँ पर मिले हैं और इस पूरे लॉन्च को काफ़ी बड़ी सक्सेस जो है वो बताया गया है। ये बात आपको बता दें, ये नेवल एंटीशिप मिसाइल का शॉर्ट रेंज वाला वर्जन है और फ्यूचर में लॉन्गर रेंज के वर्जन जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। ये मिसाइल एक सी किंग हेलीकॉप्टर से लॉन्च करी गई थी, जिसके लिए जो मिसाइल इजेक्टर है उसको भी डीआरडीओ द्वारा बनाया गया था। तो इस मिसाइल की जो मैक्सिमम रेंज है वो अराउंड 55 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है और जो इसका एक्सटेंडेड रेंज वर्जन होगा वहाँ पर हम 100 किलोमीटर के ऊपर की रेंज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस मिसाइल का जो वज़न है वो ऑलमोस्ट 400 किलोग्राम के आसपास का है। एक्यूरेटली कहें तो 375 किलोग्राम्स का है, जिसमें 100 किलो का वॉरहेड यहाँ पर कैरी किया जाता है। मिसाइल के गाइडेंस की बात करें तो यहाँ पर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को और सैटेलाइट गाइडेंस को यूज़ किया जाता है। वहीं पर टर्मिनल स्टेज में एक इमेजिंग इंफ्रारेड सेंसर लगा है जो कि इस मिसाइल को गाइड करता है। ये बात आपको बता दें, यहाँ पर मिसाइल ने अपनी सी स्किमिंग कैपेबिलिटी को भी डेमोन्स्ट्रेट किया है, जो कि इसे एनिमी शिप के ट्रैकिंग सेंसर से बचाता है और इसे और ज़्यादा डेडली बनाता है। तो ये जो एंटीशिप मिसाइल्स हैं ये फ्यूचर में हमारे इंडिजिनस हेलीकॉप्टर से भी फायर करी जा सकती होंगी। तो दो ऐसी मिसाइल का हिट एक अच्छे खासे वॉरशिप को डुबा सकता है और काफ़ी अच्छी खासी डैमेज जो है वो दे सकता है। तो ये हायर सबसोनिक स्पीड पे फ्लाई करती है, अराउंड 0.8 मैक तक की स्पीड पर जा सकती है और करीबन 35 किलोमीटर्स को 130 सेकेंड्स में पूरा कर सकती है और 55 किलोमीटर्स को अराउंड 200 सेकेंड्स में पूरा कर सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा डेडली मिसाइल है। इसके बारे में हम और डीप में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अपने प्रमोशनल पार्टनर का एक मैसेज जो है वो हम देख लेते हैं। तो अनअकैडमी का जो परिश्रम एनडीए 2 बैच है वो स्टार्ट कर दिया गया है और ये मई 18 से यानी कि आज से चालू है और अगस्त 14 तक चलेगा। ये बात आपको बता दें, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि एनडीए के बैच कोर्सेज में 20% ऑफ जो है वो भी दिया जा रहा है अनअकैडमी द्वारा, जो कि वैलिड है मई 19 तक। तो यहाँ पर अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करेंगे जो कि मैट्रिक्स 10 है, आपको 10% के बजाय सीधे 20% ऑफ मिलेगा। तो ये आपके प्लान में सेविंग भी करेगा, साथ ही साथ आपकी एनडीए की तैयारी को मजबूत करने में भी मदद करेगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारा रेफरल कोड याद रखिएगा मैट्रिक्स 10, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। तो अपनी तैयारियों को और मजबूत करें परिश्रम एनडीए 2 के साथ, जो कि 18 मई से 14 अगस्त तक चलने वाला है और लिमिटेड 20% ऑफ ऑफर का भी फायदा उठाएं। आपकी तैयारियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। एसआर शॉर्ट रेंज के लिए है, क्योंकि फिलहाल डीआरडीओ द्वारा इसके शॉर्ट रेंज वर्जन पर काम किया जा रहा है। मिसाइल की स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे और इसकी इफेक्टिवनेस की बात करेंगे, साथ में हम डिस्कस करेंगे इसके साथ कंपैरेबल मिसाइल्स को। साथ ही साथ हम इसके फ्यूचर के बारे में भी बात करेंगे और बात करेंगे कि इनको किन प्लेटफॉर्म्स के साथ यूज़ किया जा सकता है। तो एनएएसएम का जो वज़न है वो करीबन 380 किलोग्राम्स का है, जिसमें 100 किलोग्राम्स तो खाली वॉरहेड का ही वज़न है। तो यूजुअली अगर आप देखते हैं इस कैटेगरी की एंटीशिप मिसाइल को, तो वॉरहेड का जो वज़न है वो मैक्सिमम 60 to 70 किलोग्राम्स का दिखता है। यहाँ पर वॉरहेड का वज़न करीबन 100 किलोग्राम्स का रखा गया है। तो ये स्मॉल से मीडियम कैटेगरी की जो शिप्स हैं उनके अगेंस्ट में काफ़ी इफेक्टिव मिसाइल होगी। बड़ी बोट्स को अगर आपको इस मिसाइल से डिस्ट्रॉय करना है तो इसके ज़्यादा राउंड्स लगेंगे। तो इसमें वॉरहेड की जो मात्रा है वो भी काफ़ी अच्छी खासी रखी गई है, तो सिंगल शॉट डैमेज भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। बाकी इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो ये हायर सबसोनिक पर जा सकती है, जो कि 0.8 मैक के आसपास का है और अगर 35 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना हो तो इसमें 130 सेकेंड्स के अराउंड लगता है और अगर 55 किलोमीटर के अराउंड का डिस्टेंस आपको कवर करना हो तो यहाँ पर करीबन 200 सेकेंड्स का टाइम लगता है। गाइडेंस की बात करें तो मिड कोर्स के लिए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, आल्टीमीटर है और फाइनल टर्मिनल स्टेज के लिए यहाँ पर इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है। बाकी इस मिसाइल के इम्पैक्ट पॉइंट की बात करें तो ये वाटर लाइन पर जाकर स्ट्राइक करेगी
तो इसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि ये सी स्किमिंग करने में कैपेबल हो। तो अगर लोगों को यहाँ पर सी स्किमिंग से कन्फ्यूजन हो रही है तो ये चीज़ बता दें कि सी स्किमिंग ऐसी कैपेबिलिटी होती है मिसाइल की जिसमें वो समुद्र की सतह के बहुत क्लोज फ्लाई कर सकती है, जो कि उसे एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम से बचाता है। तो यहाँ पर सॉलिड रॉकेट मोटर को यूज़ किया जाता है और 2 मोटर लगी हैं, एक बूस्टर मोटर है, एक सस्टेनर मोटर है। तो जो बूस्टर मोटर है मिसाइल को लॉन्च करते ही चालू हो जाती है और इसका जो इग्निशन टाइम है वो अराउंड 3.5 सेकंड के आसपास का है। बाकी जो इसकी दूसरी सस्टेनर मोटर है उसका इग्निशन टाइम 2 मिनट से कुछ ज़्यादा है। तो अगर आप 0.8 मैक के हिसाब से सस्टेनर स्टेज को ही कैलकुलेट करें तो ये अराउंड 30 किलोमीटर का डिस्टेंस तो सस्टेनर स्टेज के साथ ही कवर कर लेगी, पर ऐसा नहीं होता है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है उसको वो रीच करेगी, उसके बाद जो मोमेंटम गेन किया है उसको यूज़ करते हुए ये फर्दर डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी। तो इस तरीके से ये अराउंड 55 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज देती है। बाकी बात करें इसके क्रूज एल्टीट्यूड की, यानी कि अपने टारगेट को रीच करने से पहले ये पानी की सतह के 15 मीटर ऊपर से फ्लाई करते हुए टारगेट की तरफ पहुंच सकती है और टारगेट के पास पहुंचते हुए, यानी कि जो टर्मिनल फेज है वहां पर ये अपना एल्टीट्यूड कम करके पानी की सतह से खाली 5 मीटर ऊपर उड़ते हुए टारगेट को स्ट्राइक कर सकती है वाटर लाइन लेवल पर। तो ये सी स्किमिंग कैपेबिलिटी है जिसको हमने पहले डिस्कस किया था। तो ये काफ़ी कैपेबल मिसाइल होने वाली है और ये वज़न में अराउंड 380 किलोग्राम्स की होगी। तो इसको आसानी से MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर से और इंडियन नेवी के सी किंग हेलीकॉप्टर से यूज़ किया जा सकता होगा। बाकी इसको नेवल ध्रुव मार्क 3 से भी इंटीग्रेट किया जा सकता होगा, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि किया जाता है या नहीं किया जाता है। बाकी इसकी फ्यूचर एप्लीकेशंस भी कई सारे हैं। इंडियन नेवी के लिए IMRH पर बेस्ड एक नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाया जा रहा है जिस पर ये मिसाइल्स जो हैं वो डेफिनेटली इंटीग्रेट करी जाएंगी। तो जिस मिसाइल को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये NASM-SR है, यानी कि शॉर्ट रेंज वर्जन है। फ्यूचर में इसके लॉन्ग रेंज वर्जन भी आने वाले हैं जो कि ER के नाम से हो सकते हैं, जिनकी रेंज अराउंड 100 से 150 किलोमीटर्स के आसपास की होगी। तो अगर आप इसे किसी शॉर्ट रेंज एंटीशिप मिसाइल से कंपेयर करें तो आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे। सबसे लेटेस्ट में आप इसे सी वेनम मिसाइल से कंपेयर कर सकते हैं जो कि लाइट एंटीशिप मिसाइल है और खाली 110 किलोग्राम्स की है। लेकिन जो वॉरहेड है वो खाली 30 किलोग्राम्स का है, तो ये सुटेबल होगी जो स्मॉल पेट्रोल वेसल्स वगैरह होती हैं उनके अगेंस्ट में। बाकी सिमिलैरिटीज़ की बात करें हमारी जो NASM है उससे, तो ये भी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर को यूज़ करती है और हायर सबसोनिक स्पीड पे फ्लाई कर सकती है। बाकी अगर दूसरी कंपैरेबल मिसाइल की बात करें तो यहाँ पर आप MBDA की सी किलर से इसको कंपेयर कर सकते हैं या फिर मारते से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी समय से सर्विस में है। आप इसके मार्क 2 से इसे कंपेयर कर सकते हैं जो कि लेटेस्ट वर्जन है। तो यहाँ पर भी जो वेट है वो अराउंड 310 किलोग्राम्स का है। तो वेट के हिसाब से ये हमारी NASM से अराउंड 70 किलोग्राम्स हल्की है और ये जो हल्कापन है वो खाली वेट में नहीं है, परफॉर्मेंस में भी है। इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो आपको 25 किलोमीटर की मिलेगी जो कि हमारी NASM से अराउंड 30 किलोमीटर कम है। और इसका जो वॉरहेड वजन है वो 70 किलोग्राम्स का है जो कि हमारे वॉरहेड से 30 किलोग्राम्स कम है। तो हमारे में डैमेज भी ज़्यादा है, रेंज भी ज़्यादा है। लेकिन इसका भी एक एक्सटेंडेड रेंज वर्जन है जो कि 340 किलोग्राम्स का पड़ता है, जहाँ पर टर्बोजेट इंजन को यूज़ किया गया है और आपको मैक्सिमम रेंज यहाँ पर 100 किलोमीटर की मिल जाती है। लेकिन सेम केस NASM के जो एक्सटेंडेड रेंज वर्जन है उसके साथ भी होने वाला है। वहाँ पर भी मोस्ट प्रोबेबली टर्बोजेट इंजन को यूज़ किया जाए और जो रेंज है वो एक्सटेंड होकर 100 to 150 किलोमीटर की हो जाएगी। बाकी जब MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो इंडियन नेवी की सर्विस में आएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें जो एंटीशिप मिसाइल लगी होगी ये नेवल स्ट्राइक मिसाइल यानी कि NSM होगी, जो कि एक 410 यानी कि 410 किलोग्राम्स की मिसाइल है और 125 किलोग्राम्स का वॉरहेड रखती है और मैक्सिमम रेंज आपको देगी ये 185 किलोमीटर्स की। तो ये सी स्किमिंग कैपेबिलिटी के साथ आएगी, हायर सबसोनिक स्पीड पे फ्लाई करने में सक्षम होगी। साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है। गाइडेंस के लिए ये मिड कोर्स में इनर्शियल GPS और टेरेन रेफरेंस नेविगेशन को यूज़ करती है और टर्मिनल फेज में ये यूज़ करती है इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर को, जैसा कि हमारी NASM में है। इसकी एक्सटेंडेड रेंज होने का जो कारण है वो भी एक टर्बोजेट इंजन है, जैसा कि NASM में फ्यूचर में लगेगा और आपको 150 किलोमीटर के अराउंड रेंज उसमें भी मिल जाएगी। बाकी जो हमारे पुराने सी किंग हेलीकॉप्टर हैं वो यूज़ करते थे ब्रिटिश सी ईगल एंटीशिप मिसाइल को, जो कि एक 580 किलोग्राम्स की मिसाइल थी
जो कि ऑलमोस्ट सुपरसोनिक स्पीड से फ्लाई करने में सक्षम थी और 110 किलोमीटर की रेंज में ये 230 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ काफ़ी ज़्यादा घातक मिसाइल थी और ये मीडियम टू हैवी कैटेगरी के जो शिप्स वगैरह हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करने में सक्षम थी। तो ये मिसाइल कैपेबल काफ़ी थी पर भारी थी, अराउंड 600 किलोग्राम के आसपास का इसका वजन था और ये टर्मिनल फेज में एक्टिव रडार सीकर को यूज़ करती थी। तो ये हमारे साथ सर्विस में थी और सीकिंग हेलीकॉप्टर्स हो गए, फिर IL-38, इवन जैगुआर्स के साथ भी ये ऑपरेशनल रही। पर अभी नई मिसाइल्स आ गई हैं जिनसे इनको रिप्लेस किया जाना है और ये जो नई मिसाइल होगी ये आपके NASM के नेक्स्ट वर्जन होंगे जो कि इस मिसाइल से ज़्यादा रेंज आपको दे देंगे। आई होप एंटी-शिप मिसाइल्स को लेकर अभी जो आपके डाउट्स हैं वो मोस्टली क्लियर हो गए होंगे। इसी बात पर हम इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।